बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें, दो तीन खबरें आपसे शेयर करता हूं क्योंकि एक दफ़ा फिर गर्मा गर्मी हो रही है। और गर्मा गर्मी इस सेंस में कि चीज़ें समेटी जा रही हैं और जो अच्छे लोग हैं, जो वाइज लोग हैं, जो विजडम अप्लाई कर रहे हैं, वो चीज़ों को समेट रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान कि इस वक्त जो हालत है वो इंतहाई बदतर हालत है, मुआशी एतबार से भी, मुआशरती एतबार से भी, और जिसकी मईशत है उसका तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है। उसमें सर्वे हुआ है, आपको सर्वे बताता हूँ, फिर उससे जुड़ी हुई 7 खबरें जो इम्पोर्टेंट कि दर पर्दा क्या कुछ चल रहा है और क्या सोच पाई जाती है। और ये जो वुज़रा जो हैं, राना सनाउल्लाह साहब खास तौर पे AFIC में अपने दिल के मामला ठीक करवाने गए थे और दिल के साथ साथ उनके जो दिमागी मामलात हैं, मेरा ख्याल है कि उसमें भी कुछ ना कुछ अपडेट्स डाली गई हैं और उसको भी अपग्रेड किया गया है। और राना साहब ने बाहर आके जो गुफ्तगू की है वो बड़ी मज़े की है और बड़ी मीनिंगफुल है। उनको AFIC में किसने ब्रीफ किया, कैसे ब्रीफ किया, कौन गपशप लगाते रहे, डॉक्टर्स थे या डॉक्टर्स के रूप में कुछ और लोग भी आए थे उनसे मुलाकात करने तीमारदारी के लिए, क्योंकि राना साहब बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि ये राना साहब के मिजाज के से मुताबिकत नहीं रखती, क्योंकि वो तो बिल्कुल ओपनली बात करते हैं और हर वक्त मौला जट नूरी नत वाला स्टाइल है। तो फिर आखिर क्या हुआ कि दिल के मामला जैसे ही वो ठीक करवा के आए हैं तो उन्होंने अजीब-ओ-गरीब बातें की हैं, उनके हिसाब से अजीब-ओ-गरीब है, वही आपसे शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले जी सर्वे एक हुआ है, वो गौर से सुनिएगा कि पाकिस्तान के अवाम ने टेलीविजन देखना छोड़ दिया, न्यूज़ चैनल्स को सुनना बंद कर दिया है और पिछले 6 माह में न्यूज़ चैनल्स की, टीवी चैनल्स की जो व्यूअरशिप है वो यकदम गिर गई है। और पिछले 4-5 माह में एक सर्वे हुआ, 4-5 माह में 57% जो लोग हैं उन्होंने टीवी देखना छोड़ दिया, 57% लोगों ने। उसकी रीजन ये है कि टीवी पे जिन लोगों को, जिन रहनुमाओं को पाकिस्तान के अवाम सुनना चाहते हैं, उनके सुनने पे, उनको दिखाने पे पाबंदी है। और इमरान खान साहब, और जिनको लोग सुनना नहीं चाहते, जिनको लोग समझते हैं कि ये क्रिमिनल्स हैं, और उनको हुक्म दिया जा रहा है कि इनको आप प्रमोट करें, इनको आप दिखाएं। ये बिल्कुल उलट हिसाब है। और कौन कर रहा है, आपको पता है कि कौन कर रहा है? ताकतवर लोग, और पिंडी में मौजूद हैं एक दो साहब हैं, एक छोटा एक बड़ा, 2 साहब हैं। दोनों साहब जो हैं वो दिन रात एक किए हुए हैं कि जनाब आपने इमरान खान को नहीं दिखाना, और इमरान खान को नहीं दिखाना, बिल्कुल उसकी शक्ल भी नजर ना आए। इंटरव्यूज होते हैं तो वो भी सेंसर कर दिए जाते हैं। तो ये चल रहा है सिलसिला। तो इसके असरात हैं और फिर उल्टा कहा जाता है कि उनको प्रमोट करें, इनको प्रमोट करें, इनको प्रमोट करें, इनको प्रमोट करें। तो 57% लोगों की व्यूअरशिप कम हो गई है, टीवी चैनल्स लोग देखना छोड़ गए हैं। और ये सारी व्यूअरशिप किधर गई है? ये सारी की सारी चली गई सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे लोग ज्यादा इतबार करते हैं, वो ज्यादा देखते हैं और वहां पे उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ गई है, इसलिए कि सोशल मीडिया पे सारी जो खबरें जो डिजिटल मीडिया से और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रोकी जाती है, टीवी चैनल पे आप नहीं दे सकते, कौमी ज़राया ब्लॉग पे, वो शिफ्ट हो गई हैं डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पे, यानी यूट्यूब पे और ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे आ गई हैं। तो लोग अब इनको देखते हैं क्योंकि लोग हकीकत तक पहुंचना चाहते हैं, लोग सच सुनना चाहते हैं, लोग फेक न्यूज नहीं सुनना चाहते, लोग प्लांटेड न्यूज नहीं सुनना चाहते। ये है मामला। उसके बाद एक और सर्वे, उसमें पूछा गया कारोबारी लोगों से, तो 88% कारोबारी लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि मुल्क जो है वो गलत सिमत पे जा रहा है पिछले 5-6 माह के अंदर, यानी कि जब से ये रिजीम चेंज मरासला सरकार आई है और जब हुकूमत का ड्राइंग रूम में बैठ के हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, तो वो उसके बाद का ये सर्वे है कि 88% कारोबारी लोग कहते हैं कि पाकिस्तान सही सिमत आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि गलत सिमत की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसी तरीके से 51% लोग जो हैं वो PDM पे,
एतबार नहीं करते। ये भी सर्वे आया है। तो ये तो है एक्चुअल और फैक्चुअल सूरत हाल। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को दिखाने पर पाबंदी, सुनाने पर पाबंदी, उनकी खबरों की इशाअत पे पाबंदी, ना शाया हो सकती है ना नशर हो सकती हैं। उनको लिमिटेड कर दिया गया, बहुत कम से कम कर दिया गया है। लिहाजा लोग जो हैं अब इससे आ चुके हैं तंग। तो एक तो ये है। और ये जब हम कहते हैं, ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के इदारों से भी प्यार करते हैं। अब इतने लोगों को तो आपने कर दिया बंद, तो अब आप खुद सोच लें कि अफवार पाकिस्तान जो है उनको फिर कौन से लोग प्यार करेंगे। ये है एक सर्वे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो चीजें नजर आ रही हैं जी, इमरान खान साहब पे जो कातिलाना हमला हुआ, पाकिस्तान अब उन मुल्कों में शामिल हो गया है और ये सब कुछ मौजूदा हुक्मरान टोला जो भी है, पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, सेमी पॉलिटिकल है, तो उसकी वजह से इस वक्त ये सूरत हाल है कि ये इस वक्त चल रहा है ट्रेंड कि आपने अगर अपने आप को बताना है कि आपको वाकई खतरा है आपकी जान को, तो उसके लिए आपको कम से कम कत्ल होना पड़ेगा, आपको शहीद होना पड़ेगा, शहीद अरशद शरीफ की तरह। उससे पहले लोग आपके एतबार नहीं करेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, बल्कि लोगों को पैसे दे के मजाक उड़वाया जाएगा कि आप इन लोगों का मजाक उड़वाएं और इनकी किट लगाएं, इनका तमस्खुर उड़ाएं। शहीद अरशद शरीफ कह कह के बेचारे शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, बेदर्दी से कत्ल हो गए, लेकिन उनको रियासत के किसी भी इदारे ने, और ख़ास तौर पे मैं शिकवा करूंगा, ना हुकूमत ने ना किसी रियासती इदारे ने उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया। वो बताते रहे कि उनको कत्ल किया जाना है, उनकी जान को ख़तरा है, लेकिन न ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बदकिस्मती से उस पर कोई अमल किया, उस तरफ ध्यान दिया, और ना ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। अब वो कह रहे हैं कि जी अब बिल्कुल हम इसको इनके कातिलों को बेनकाब करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब रिव्यू भी कर लिया गया है। तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज यानी कि कराची, लाहौर, पेशावर, यहाँ पे वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीज ब्रांच में, वहाँ पे जाके अपनी पटिशन फाइल की है, दरखास्तें फाइल की हैं कि इमरान खान पे कातिलाना हमला और शहीद अरशद शरीफ का कत्ल, इसके बारे में कमीशन बनाया जाए, फुल कोर्ट कमीशन बनाया जाए और अदालत ये काम करे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये काम करे। तो अब देखते हैं इन दरखास्तों की सुनवाई होती है या नहीं। पंजाब असम्बली में भी करारदाद मंजूर कर ली गई शहीद अरशद शरीफ के बहिमाना कत्ल पर, और इस तरीके से लोग आहिस्ता आहिस्ता मुतहर्रिक हो रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि शहीद अरशद शरीफ के मामले में एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है आइंदा चंद दिनों में, और वो ज़रूर आएगी। जब वो आएगी तो तब पता चल जाएगा बहुत कुछ। तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी जी, उसका इंतज़ार करें। तो ये तो मामला है, शहीद अरशद शरीफ को कत्ल होना पड़ा, शहीद होना पड़ा, बेदर्दी से कत्ल होना पड़ा, दूसरे तीसरे बर्रे आज़म अफ्रीका में जाके, तब लोगों ने एतबार किया कि वाकई उनकी जान को खतरा था। और इमरान खान पे कोई मान नहीं रहा था कि उन पे हमला हुआ है, उन पे गोलियां चली हैं, मजाक उड़ा रहे थे, कोई कह रहा था कि साबित कर दें। यानी कि मैं हैरान हूँ कि राना तनवीर हुसैन जैसे भी लोग जो सीजन पॉलिटिशियंस हैं, वो भी उनकी बातों में आ गए, उनकी बातों में आ गए, और उनकी बातों में नहीं आना चाहिए था, और उन्होंने भी मजाक उड़ाया। राना सनाउल्लाह साहब ने भी, ख्वाजा आसिफ साहब ने, अताउल्लाह तारड़ ने भी, पता नहीं किस किस ने मजाक उड़ाया। लेकिन अब कल उन्होंने आखिर मजबूर हो के उन्हें वो अपनी गोलियां, जो 3 गोलियां लगी हैं, एक टांग पे 3 गोलियां, वो दिखाने पड़े, वो जख्म दिखाने पड़े, और वो प्लास्टर चढ़ा हुआ है, और 3 जो हड्डी पे गोली का निशान है और इंतहाई गहरे हैं, उनमें पीप भी है, उनमें वो भी है जी, क्या कहना चाहिए, इन्फेक्शन नजर आ रहा है। तो वो सारी चीजें उनको दिखानी पड़ी, पट्टी अपनी जख्म दिखाने पड़े, ना चाहते हुए भी, कि इतना प्रोपेगेंडा। फिर अब एक नया, वो कहते नहीं गवर्नमेंट भी आपकी, पुलिस भी आपकी, तो FIR क्यों नहीं दर्ज हो रही? यानी वो चाहते ये हैं मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओपनली बताए कि उनकी FIR कौन दर्ज नहीं करवा रहा और उनके हमले के पीछे असल है कौन।
ये मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप चाह रही है, ताकि वो नाम लेंगे, इधर से लड़ाई शुरू हो जाएगी, बीच में से उनका मसला हल हो जाएगा। और जब इमरान खान साहब की फौज से लड़ाई होगी तो उसके बाद इमरान खान साहब फारिग और हम होंगे और फिर फौज होगी और फिर हम जरा फौज को भी संभाल लेंगे। ये इतनी डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है। और कभी कहते थे ये चौधरी परवेज इलाही साहब उसमें शामिल हैं। अब ये नया जब से FIR का मामला जरा थोड़ा सा हो रहा है और सानिया मॉडल टाउन भी सेकंड GIT बनाने जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपोज नहीं करना। पंजाब गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल जब अपियर होंगे वो तो अपोज नहीं करेंगे। दूसरी GIT को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया, तो वो बनेगी तो सानिया मॉडल टाउन की तरफ खुरे निकलेंगे। और जिन पे इल्जाम सानिया मॉडल टाउन का है वो पूरी की पूरी टीम इस वक्त मरकज में बैठी है। तो FIR अभी दर्ज नहीं हो रही, शायद इसीलिए FIR दर्ज नहीं हो रही। और शहीद अरशद शरीफ के मामले में भी कुछ डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, ये मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिनों के बाद अच्छी खबरें आएंगी। अब आते हैं जी जो एक और खबर की तरफ। मैंने आपको बताया कि लोगों को चैन नहीं आ रहा, सुकून नहीं आ रहा कि क्यों चीज़ें जो हैं अच्छाई की तरफ जा रही हैं। और अगले 5-7 दिनों में, क्योंकि वो सिलसिला शुरू हो चुका है, एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जी फलां आर्मी चीफ, फलां कोर कमांडर जो है वो आर्मी चीफ होंगे और फलां कोर कमांडर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगी। ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब उस अंडरस्टैंडिंग के बाद अब सोशल मीडिया पे बाकायदा ये काम शुरू हो चुका है और सिर्फ एक जगह से ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ। और ISPR इस पे बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा। ऐसे लग रहा है ISPR, इस जो DG ISPR हैं और उनके जो नीचे लोग हैं वो अफवाज पाकिस्तान के कमांडर्स की हिफाजत के लिए नहीं है, उनके तर्जुमान नहीं है, वो पूरी अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमानी नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक बंदे की तर्जुमानी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। पाक फिजाइया वालों को आप जो मर्जी कह दें, पाक बहरिया को जो कह दें, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को कह दें, कोर कमांडर 1 को, कोर कमांडर 2 को, कोर कमांडर 3 को, कोर कमांडर 4 को, जिसको मर्जी, कोर कमांडर 5 को जो मर्जी कह दें, कोर कमांडर 6 को जो मर्जी कह दें, उनको कोई असर नहीं हो रहा। कोई एक जुमला नहीं आता कि जनाब ये हमारे कोर कमांडर हैं, ये हमारी लीडरशिप है। इन्हीं में से अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप आनी है अगले 3 सालों के लिए, तो वो तो धनिया पी के सो रहे हैं। मजाल है कि उनको कोई ख्याल हो, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझ के खामोश हो जाते हैं कि इसको भी मुतनाज़ बना दें, इसको भी मुतनाज़ बना दें, इसको भी मुतनाज़, इसको भी मुतनाज़, इसको भी मुतनाज़, सारे मुतनाज़ हैं। ये खतरनाक खेल है। और क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, उस अंडरस्टैंडिंग को सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। अगले 5-7 दिन ये काम होगा, अगले मंडे तक ये काम होगा। और ट्वीट्स आना शुरू हो गए हैं, मैं आपको बता दूंगा, ट्वीट्स आना शुरू हो गए हैं कि लंदन में 5 दिन ये हुआ और उसमें फिर ये हुआ, फिर ये तजवीज़ सोची जा रही है, फिर उसकी तजवीज़ सोची जा रही है, फिर उनका क्या बनेगा, फिर उनका क्या बनेगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि आप ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो इसका मतलब है आप भी वही काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, जागते रहिए। और ख़ास तौर पे मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान से कहता हूँ, जागते रहें, ठीक है जी। मुस्तकबिल के लीडरशिप को आने से पहले कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठकर मुतनाज़ बना रहा है दानिस्ता तौर पर। ऐसे लोगों को लगाम देना होगी, ऐसे लोगों को लगाम देना होगी। और ये काम सिर्फ रियासत कर सकती है और इदारे कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि हुकूमत तो पहले ही कई फुट पीछे जा चुकी है। वो कहती है आपस की लड़ाइयाँ हैं, लड़ने दें, हमारा काम इसी में से, हमारा उल्लू इसी में से सीधा हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।